जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, मोबाइल खेलता है, रह नहीं पाता मोबाइल के बिना, और एक तो जल्दी उठने की आदत नहीं है। तो ऐसे बच्चे की भी आप यहाँ गारंटी लेते हो? मतलब ऐसे माता पिता भी संपर्क करें, मतलब डेफिनेटली आपका 100% रिजल्ट। डेफिनेटली अगर आपका बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, उसको मोबाइल की लत है, अगर यहाँ पे आके वो थोड़ा भी जो गुरुकुल के नियम उसके हिसाब से जीना स्टार्ट किया उसने, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी मिलेगा और आपके बच्चे के अंदर चेंजेस आपको 100% मिलेगा। तो आप भी अपने बच्चे को सफल होना देखना चाहते हैं, संस्कृति के प्रति जुड़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो डेफिनेटली आपको संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत और दूसरे गुरुकुलों भी अवश्य संपर्क करना चाहिए। छोड़ो। તો પ્રોજેક્ટરની ઉપરથી તમને પડદો દેખાઈ જાય. શું દેખાય? પડદો. અને આટલા મોટા પડદા ઉપર થઈ ગયું ગુરુ? આ શું હતું? पहले एक बॉक्स बना लिया, उसके नीचे एक आड़ा बॉक्स बना लिया, एक्स्ट्रा मार्क हमने मिटा मेरा नाम महेंद्र राजपुरोहित है। मैं पिछले 10 साल से यहाँ गुरुकुल में सेवा कर रहा हूँ। गुरुकुल क्यों ज़रूरी है ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, पर जब से मैं खुद गुरुकुल सिस्टम से जुड़ा हूँ तब से मुझे ये लगता है कि गुरुकुल के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम हमारे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे पाए। एजुकेशन का मतलब आज के समय में अगर हम सोचें कि खाली पढ़ाई है, कि स्कूल में जो सिखा दिया वो है, तो ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब मैं गुरुकुल में आया, मैंने यहाँ जाना, मैंने यहाँ पे देखा, जब बापूजी का सत्संग सुना, चीज़ें सुनी, तब मुझे ये जाके समझ में आया कि गुरुकुल जो है वो हमें सच में जीवन जीना सिखा रहा है। अब मनुष्य का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, ये तो मुझे सच में, अगर सच में यहाँ के अच्छे से मैंने सत्संग सुना तब मुझे पता चला, और वो चीज़ें हमें यहाँ गुरुकुलों में मिल रही है। अगर हम आज पहले के समय की बात करेंगे, जब भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, आज के टाइम में इंटेलेक्चुअल लोग बोल रहे कि हम देश दुनिया संभाल रहे, पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, शांति नहीं है, कुछ भी नहीं, सब अशांत लोग हैं। पहले के समय में जब हमारा देश एक ऋषि मुनि चलाते थे, वो बहुत विद्वान थे, प्रगाढ़ थे, उनके पास गुरुकुलों का ज्ञान था, तो देश अच्छे तरीके से चल रहा था। पर आज सही से नहीं चल पा रहा है। तो वो जो उनके पास ऋषि मुनियों के पास ज्ञान था ना, वो ज्ञान आज के बच्चों को मिल रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि भारत फिर से पूरे विश्व को शांति देने के लायक बने और पूरे विश्व में शांति का परचम फहराए, उसके लिए जरूरी है कि भारत का बच्चा बच्चा गुरुकुल में ही पढ़े। तो सर, आध्यात्मिक ज्ञान आपने बात की कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो लौकिक ज्ञान होता है, आपका गुरुकुल गुजराती माध्यम है,
सूरत के आसपास की बात की जाए तो बहुत ही बड़े बड़े मतलब इंग्लिश माध्यम के स्कूल है। तो गुजराती माध्यम में बच्चा अगर आता है तो किस तरह की उपलब्धि, जैसे आपने आध्यात्मिक तो बताई, लेकिन लौकिक जगत की बात की जाए तो किस तरह की यहाँ से उन्नति करके बच्चा जाता है? सही बात है। जैसे कि ऐसा होता है कि अगर हमारा मुख सूर्य तरफ है ना, तो परछाई हमारी अपने आप हमारे पीछे आती है। अगर हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान आध्यात्मिकता तरफ है तो एक जगत की उपलब्धियां भी हमारे पीछे पीछे आती रहती है। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको गुरुकुल में देखने को मिलेगा। यहाँ के बच्चे त्रिकाल संध्या कर रहे, आप कर्नाटक की बात करो, उड़ीसा की बात करो, यूपी की बात करो, एमपी की बात करो, राजस्थान की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, इन और भी कई सारे राज्यों के बच्चे यहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। तो वो आध्यात्मिकता उनके जीवन में है। तो आज आपको जितने मेरे पीछे बच्चे दिख रहे हैं, सारे के सारे कुछ नेशनल विनर है, कोई स्टेट विनर है, सब ऐसे उपलब्धि प्राप्त किए हुए बच्चे अपने साथ खड़े आज यहाँ पे। तो इसका मेन कारण यही है कि बच्चा जब आध्यात्मिकता की ओर लग जाता है तो उसका मन अपने आप शांत होने लगता है। और शांत मन से की हुई पढ़ाई, शांत मन से किया हुआ कोई भी कार्य, वो स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, किसी भी जगत में बच्चा अपना एनर्जी लगाता है तो सफलता डेफिनेटली पाता है और पाता ही है। तो आपने बताया कि बहुत सारे राज्य के मतलब भारत के बहुत सारे राज्य के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये गुजराती माध्यम है, तो कैसे एडजस्ट हो पाता है बच्चा यहाँ पर? हाँ, डेफिनेटली हमारा जो गुरुकुल है ये गुजराती माध्यम है, परंतु यहाँ पे जब बच्चे हमारे पास आते हैं, वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे रहते हैं, तो उनकी माता पिता की और उनकी पूरी इच्छा होती है कि भाई हमारे को बच्चे को गुरुकुल का, बापूजी का सच्चा ज्ञान देना ही है। तो उन बच्चों के लिए हमने इससे विशेष व्यवस्था की हुई है कि उन बच्चों को हम स्पेशली गुजराती अलग से सिखाते हैं। रेगुलर क्लास तो चलते है, क्लास पूरे होने के बाद उनको अलग से हम सिखाते हैं और पूरा ट्रेन कर देते हैं। और ये हमारा कई सालों का अनुभव है कि हमारे कई सारे बच्चे ऐसे हमारे यहाँ पे है कि जो अलग अलग राज्यों से आए हैं और यहाँ पे अभी पढ़ रहे, पढ़ाई में भी अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं और आध्यात्मिक जगत में भी अपनी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। अभी आपके सामने उमंग भाई खड़े, माथुर उमंग है, ये दिल्ली से आए हुए हैं। अभी आज आप इनको गुजराती पढ़ा लो, हिंदी पढ़ा लो, इंग्लिश पढ़ा लो, सारी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेते हैं और हिंदी, गुजराती, इन सब भाषा में बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अभी साइंस में भी इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाया था, अपने पूरे गुजरात में से हज़ारों बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाया था, उसमें से सरकार ने 10 जितने बच्चे प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए। उस 10 में से सोचो, इतने बड़े गुजरात में से 10 में से 2 प्रोजेक्ट अपने सूरत गुरुकुल है और उस 2 में से भी एक प्रोजेक्ट ये उमंग का है और ये बच्चा दिल्ली से आया हुआ है। तो वहाँ से आने के बाद भी ये इतनी अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। अभी भी तो और ये आगे जा रहा है और बापूजी की कृपा से अच्छे से और मेहनत करते रहेगा तो इसको इंटरनेशनल जापान जाने का भी मौका इसके पास है। कैसी पढ़ाई, मतलब पहले जब दिल्ली में आप पढ़ते थे वहाँ कैसी पढ़ाई थी, यहाँ आकर कैसी पढ़ाई है और कितना फर्क पड़ा? मतलब वहाँ पे था तो हमको टीचर ठीक से पढ़ा के चली जाती थी, समझाती नहीं थी। और यहाँ पे आए थे, टीचर पढ़ाती थी, उसके बारे में समझाती थी। हमको कुछ समझ नहीं आया तो हम टीचर से पर्सनल जाके पूछते थे तो हमको अच्छे तरह से बताती थी। और पहले मेरे इतना परसेंटेज इतने अच्छे नहीं आते थे, 90 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं आते, तो यहाँ पे आके 90 के ऊपर भी आए हमारे। हम सुबह 5 बजे उठते तो 5 बजे से 5:30 बजे तक नहा धो कर रेडी हो जाते। फिर 5:30 बजे से संध्या चालू हो जाती है हमारी। तो 5:30 बजे से 6 बजे तक हम भजन सुनते, माला करते। फिर सत्संग सुनते। फिर सत्संग के बाद 5-10 मिनट हरिओम का गुंजन करके हम प्रार्थना करते। प्रार्थना करने के बाद हमारी बुद्धि शक्ति बढ़े इसलिए हम भ्रामरिक प्राणायाम करते। उसके बाद जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो खुल जाए इसलिए हम टंक विद्या करते। उसके बाद हम अनुलोम विलोम और त्रिबंध प्राणायाम भी करते। उसके बाद आरती करके हम इधर सूर्य नमस्कार करते और फिर योगासन भी करते, कई सारे योगासन करते। उसके बाद हम लोग इधर ग्राउंड में दौड़ते हैं। उसके बाद हमारा नाश्ता होता है, उसके बाद हम स्कूल में चले जाते हैं। तो सर जैसे बताया बच्चे ने कि नाश्ता भी मिलता है, तो भोजन किस तरह का रहता है मतलब यहाँ का? डेफिनेटली आप अगर मेरे से भोजन के बारे में पूछोगे तो समझो यहाँ पे सदगुरु भगवान का प्रसाद उन्हें प्राप्त होता है। शास्त्र में भी आता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ पे बच्चों के भोजन और नाश्ते की सात्विकता का पूरा ध्यान रखा जाता है। सुबह के नाश्ते में ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे दूध दिया जाता है और सबसे पहले तो सुबह उठते उनको तुलसी के पत्ते मिलते हैं, नाश्ते में दूध दिया जाता है। फिर 10:30 बजे जो भोजन होता है, बापूजी ने 11 बजे के पहले भोजन करने को बोला है, सुबह 7 से 9, तो 11 बजे के पहले हमारा भोजन हो जाता है। तो उस भोजन में साग, रोटी, दाल, चावल और एक 5वीं आइटम कुछ भी होता है। तो इस तरीके से दोपहर का मेनू रहता है। फिर 3 बजे उनको फिर से नाश्ता मिलता है।
तो उस नाश्ते के अंदर अलग अलग वैरायटी मिलती है। यहाँ पे गुजराती ज़्यादा बच्चे हैं तो गुजराती आइटम्स जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है खाने पीने में, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख के और स्वादिष्ट भी हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के संस्था उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। और शाम के भोजन में यहाँ का गुजराती मेनू रहता है, उसमें ज़्यादातर सब्जी रोटी खिचड़ी ऐसी मतलब शाम का हल्का भोजन रहता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत माता पिता को आज मोबाइल की रहती है। मतलब बच्चा आप देखो तो स्कूल से आया नहीं, बैग रखा नहीं, और पढ़ाई तो छोड़ो, तुरंत मोबाइल उठाएगा एंड्रॉयड और तुरंत गेम खेलने लगेगा। तो यहाँ कैसे बच्चे मतलब मोबाइल खेलते हैं कि क्या होता है मतलब? बिल्कुल आपका सही जवाब है, सही, अच्छा क्वेश्चन है। आज के टाइम में आप अगर समझो तो बच्चों के जो बच्चे अभी समझो कि 15 साल से नीचे हैं, उनके लिए तो मेरी जो पर्सनल सोच है अभी उसमें से बच्चा सीखने की चीज़ें 1-2% सीखते होगा, बाकी 99% बच्चा अपने आप को मोबाइल का उपयोग करके विनाश की ओर लेके जा रहा है। परंतु यहाँ बापूजी ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि बच्चों को मोबाइल लेने को ही नहीं मिलता है। हाँ, जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें, जो एडवांस चीज़ें हैं, अभी जो उनको टेक्नोलॉजी सिखानी है उसके लिए यहाँ पे स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की हुई है संस्था ने। तो बच्चों को वहाँ स्मार्ट क्लास में ले जाके शिक्षक उन्हें सिखाते हैं, जिससे कि वो फिल्टर करके शिक्षक उनके जो काम की चीज़ें वो उन्हें सिखा देते हैं, और जो चीज़ें उन्हें विनाश की ओर लेके जाए वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलती है। मतलब बच्चे के पास मोबाइल नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया, वो भी चीज़ें उसे प्रॉपर रूप से मिलती है, और मोबाइल के जो दुर्व्यसन से और उसके कुसंस्कारों से भी बच्चा बच जाता है। समझो बच्चा आपका गुरुकुल में रह रहा है, बापूजी के गुरुकुल में, बापूजी के किसी भी गुरुकुल में है, और बच्चा गुरुकुल में जो बापूजी के नियम बताए उनको वो फॉलो कर रहा है, तो समझो आज के समय में वो बच्चा धरती पे नहीं परंतु स्वर्ग में है। जैसे सर ने बताया कि यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, और देखते हैं कि घर पे रहते बच्चे मोबाइल खेलते थे, तो क्या पहले आप घर पे रहते थे तो किस तरह की दिनचर्या रहती और यहाँ किस तरह रहते? हाँ, मैं घर पे मोबाइल देखता था, गेम खेलता था, तो उसके कारण मैं इतना पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं देता था, तो मेरे मार्क तब बहुत कम आते थे। लेकिन बापूजी के गुरुकुल में मोबाइल अलाउड ही नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, तो फिर मेरा मार्क अच्छे आते हैं। और जब हमको घर पे फ़ोन करना हो तब सर लोग हमको घर पे फ़ोन भी करवा देते हैं। सर, रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट कैसा रहता है मतलब बच्चों का? डेफिनेटली रिजल्ट्स के आप इनमें से किसी को भी पूछ लो, ऐसा कोई ही बच्चा होगा जो 90 के नीचे होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, जब अभी बच्चे ने अपने को दिनचर्या बताई कि वो सुबह 5-6 घंटे स्कूल में पढ़ रहा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर खेल रहा है, फिर वापस पढ़ने बैठ रहा है, फिर रात को पढ़ रहा है। एक बच्चा जब 24 घंटे में से 12 घंटा 13 घंटा, छोटा बच्चा, और बोर्ड में जो बच्चे रहते हैं वो तो 14-14 घंटे तक स्टडी कर रहे हैं 24 घंटे में से, तो जब वो समय पढ़ाई को इतना दे रहे हैं तो फिर उनके रिजल्ट्स में आने में तो कोई चांस ही नहीं कि उसका रिजल्ट कम हो। कोई 1% भी उसमें नहीं आता कि बच्चे का रिजल्ट डाउन होगा। गारंटी के साथ बच्चा यहाँ जो डिसिप्लिन और जो रूल्स है उसमें वो अपना पूरा टाइम देता है, तो गुरुकुल बापूजी की कृपा से उसका रिजल्ट बहुत बेस्ट आता है और आता ही है। तो एडमिशन के लिए जो माता पिता देख रहे हैं वीडियो, संपर्क कर सकते हैं। जो भारत के अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, उनके बच्चों को अगर एडमिशन दिलाना हो सूरत गुरुकुल में तो संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली, अगर सच में आप चाहते हो कि आपके बच्चे में बापूजी का ज्ञान उतरे, शास्त्रों का, सनातन संस्कृति के बारे में बच्चा जाने और वो गर्व से कह सके कि मैं हिंदू हूँ, तो उसके लिए मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि बापूजी के गुरुकुल सबसे बेस्ट जगह है, जहाँ बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान भी मिलता है और उसके साथ साथ एक जगत का भी ज्ञान मिलता है, और उसके साथ साथ बच्चे के सर्वांगीण विकास पे, आप साइंस, टेक्नोलॉजी, खेल, किसी में भी आप बात करो, गुरुकुल किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो आप भी अपने बच्चे को सफल होना देखना चाहते हैं, संस्कृति के प्रति जुड़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो डेफिनेटली आपको संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत और दूसरे गुरुकुलों भी अवश्य संपर्क करना चाहिए। नीचे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, आप यूट्यूब में जाके भी आपको गुरुकुल की और ज़्यादा एक्टिविटीज़ के बारे में देखना हो, जानना हो, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, और या तो यूट्यूब पे भी आप कहीं पे भी जाके संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत लिखोगे तो भी आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और नीचे कॉन्टैक्ट में उसमें एक लिंक डली हुई है, उसमें अगर आप एक फॉर्म भर देते हैं ऑनलाइन, तो उसके थ्रू आपकी इंक्वायरी हमारे पास आ जाती है, तो हमारी टीम आपको कॉल करके भी कॉन्टैक्ट करेगी, नहीं तो जो नंबर है उसमें आप सीधा कॉल करके भी आप बात करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, मोबाइल खेलता है, रह नहीं पाता मोबाइल के बिना, और एक तो जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो ऐसे बच्चे की भी आप यहाँ गारंटी लेते हो कि बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में तो भी बच्चा अच्छा निखर कर आएगा, मोबाइल की आदत भी छूटेगी
और जो देर से उठने की आदत है वो भी छूट जाएगी मतलब। डेफिनेटली भैया, बच्चों का ज़्यादातर जितना मैं 10 साल से यहाँ गुरुकुल में, तो मैंने जो देखा है ना भैया, बच्चे कैसा होता है ना कि बच्चों के अंदर ना सद्गुण होते हैं ना दुर्गुण होते हैं, वो वातावरण के अनुसार जीते हैं। मतलब ऐसे माता पिता भी संपर्क करें मतलब डेफिनेटली आपका 100% रिजल्ट। डेफिनेटली अगर आपका बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, उसको मोबाइल की लत है, अगर यहाँ पे आके वो थोड़ा भी जो गुरुकुल के नियम उसके हिसाब से जीना स्टार्ट किया उसने, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी मिलेगा और आपके बच्चे के अंदर चेंजेस आपको 100% मिलेगा। अभी जैसे हमारा जो टीचिंग स्टाफ होता है वो फीडबैक के लिए पेरेंट्स लोगों को फ़ोन करता है, उनके रिव्यू लेता है, तो 99% पेरेंट्स का यही रिव्यू आता है कि जब से बच्चा हमारा गुरुकुल में गया वो बहुत सुधर गया, क्योंकि बापूजी की कृपा ही ऐसी बरसती तो उन पे। देश भर के जो भी लोग वीडियो देख रहे हो तो संपर्क करेंगे, लेकिन ये सूरत के आसपास का विस्तार है, अप डाउन जो लोग करना चाहते हैं मतलब जो यहाँ हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं मतलब। हाँ डेफिनेटली, हमारे यहाँ पे गुरुकुल में फुल डे बोर्डिंग की भी व्यवस्था है कि आप चाहते हो कि आप सूरत के हो, आप आश्रम के नज़दीक रह रहे हो, आप अप डाउन करवा सकते हो, तो आप आपके बच्चों को यहाँ गुरुकुल में भी भेज सकते हो। मतलब आप खुद भी भेज सकते हो। उनका रूटीन ऐसा रहता है कि अगर आप सुबह की संध्या बच्चों की चाहते हो तो आप सुबह 6 बजे बच्चों को यहाँ पे छोड़ दीजिए, उनको सुबह की संध्या करवाएंगे, सूर्य नमस्कार, योगासन, सारी चीज़ें कराएंगे, स्कूल पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास देंगे, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद शाम को बच्चा 5 बजे 6 बजे अपने घर फिर से चला जाता है। मतलब कि जिनको माता पिता के साथ रह के भी बच्चों को पढ़ाना है तो भी यहाँ पे ऐसी सुविधा उपलब्ध है, पूरे दिन बच्चे यहाँ पे रहते हैं। आपके सामने जो बच्चे खड़े ये अप डाउन नहीं करते, रोज़ सुबह 6 बजे 6:30 बजे के आसपास आते और शाम को खेलकूद पूरा होने के बाद 5 साढ़े 5 बजे के आसपास घर जाते। क्या फर्क पड़ा? अप डाउन कर रहे हो, बाहर पढ़ रहे थे सूरत के स्कूलों में, तो क्या फर्क पड़ा? पहले मैं जब बाहर के स्कूल में पढ़ता था तब मेरा नंबर भी आता नहीं था परीक्षा में, और मैं पहले बाहर के स्कूल में अपशब्द ज़्यादा बोलता था, और फिर जब से मैं सूरत गुरुकुल में एडमिशन लिया हो तब से मैं अपशब्द छोड़ दिया हूँ, और मैं अभी मेरा जो परीक्षा में रिजल्ट आता है वो मेरा 90 से ऊपर ही आता है, अभी 90 से कम आता ही नहीं है मेरा। हम लोग जो बाहर के स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे को पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था, हमारा मोबाइल में ज़्यादा ध्यान लगता था, लेकिन जब हम लोग गुरुकुल में आए तब हमको बापूजी का ज्ञान मिला, तब से हम लोग घर पे रोज़ नियम भी करते हैं और हम लोग इधर पे खेल के जाते हैं, और हमारे पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं बाहर स्पोर्ट्स में भी खेलने गया था, हैंडबॉल में, और वहाँ पे हमारा 3रा नंबर भी आया था। जब मैं पहले बाहर की स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ मेरा बहुत पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था और मैं घर पे भी बहुत मोबाइल देखता था। जब मैंने इधर एडमिशन लिया तब मेरे को बहुत सीखने कुछ मिला, और मैं घर पे अभी फ़ोन भी नहीं देखता, और इधर हमको दोपहर को संध्या भी एक टाइम मिलती है और उसमें भी हमको आध्यात्मिक ज्ञान और गीता पाठ वो सब सीखने मिलता है। और अभी मेरे परीक्षा में भी मेरे अच्छे नंबर आते हैं। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रख सकते हैं, और जो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं एडमिशन के लिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।